बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप ईद उल फितर की मुबारकबाद मेरी तरफ से आप सभी लोगों को। अल्लाह पाक खुशियों और मुसर्रतों के इस मौका को दोबाला रखे। और हमारे वो भाई जो दीगर ममालिक में मुश्किलात का शिकार हैं, उनके लिए भी हम लोग दुआ गो होंगे, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी पैदा करे। जो जंग व जदल के माहौल में और टेरर और दहशत के माहौल में ज़िंदा हैं, अल्लाह पाक उनको अमन की दौलत नसीब फरमाए। बिज़नेस थॉट्स में आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, कह लें कि कॉन्सेप्ट को एनालाइज करने की, डिस्कस करने की और मुख्तलिफ जहतों से उस पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे, वो ये है कि कोई भी जो बिज़नेस है, you know that business is a social science. It's a people to people interaction. It's a historical narrative. जो मुख्तलिफ़ किस्म का जितना भी हमारे पास इस वक्त बिज़नेस से रिलेटेड मटेरियल मौजूद है, आइदर एज द मैनेजमेंट साइंसेज, एज द मार्केटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, या जितना भी हमारे पास नॉलेज का ज़ख़ीरा इस वक्त दुनिया में मौजूद है बिज़नेस के हवाले से, और जितना भी डाटा एनालाइजेशन और क्वालिटेटिव जो क्वांटिटेटिव है, जितनी भी टेक्निकल टेक्निक्स हैं डिसीजन मेकिंग की, और जितनी भी एडवांस डिसीजन मेकिंग की टेक्निक्स हैं, वो सारी की सारी उस टेस्ट डाटे की बुनियाद पर, उन ट्रांजेक्शन की बुनियाद पर और उन नैरेटिव्स और उन हिस्ट्री की बुनियाद पर हैं, जो बिजनेसमैन हैं उसको फॉलो करते आए हैं, जो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में मौजूद है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग इसको डिस्कस करें। जो भी न्यू यंगस्टर हैं, न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो न्यू एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो बिज़नेस को, उनके अंदर जो सोचने की सलाहियत है, वो बुक कीपिंग और कह लें कि इस तरह का जो डाटा और मैटर है, इस पर ही सारा फोकस ना करें। मैं मिसाल देता हूँ, जितना भी मवाद हमारे पास मौजूद है, वो सारा उन बिज़नेस लीडर्स, उन हिस्टोरियंस की हिस्ट्री और स्टोरीज़ हैं, जिनको लोगों ने बाद में डॉक्यूमेंटेड किया, जिन्होंने हिस्ट्री में नाम पैदा किया। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो लेमैन की हैसियत से बिज़नेस में आए और फिर उन्होंने बड़ा एक नाम कमाया। बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनका बाई बर्थ प्रोफेशन जो था, बाई चॉइस प्रोफेशन जो था, वो डिफरेंट था, और एक्सीडेंटली वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए। इस प्रीफेस के बाद, इस इंट्रो के बाद, मैं अब जो बात करने लगा हूँ वो ये है कि जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स और न्यू कमर बिजनेसमैन हैं, उनको चाहिए कि वो अपने इर्द गिर्द के जो हालात हैं उन पे बड़ा फोकस करें। बाज़ औक़ात ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके इर्द गिर्द मौजूद होती हैं जिनको आप हिस्ट्री में एक एग्जाम्पल के तौर पर रिकॉर्ड करवा सकते हैं। बेशुमार ऐसे इलाकाई बिजनेसमैन हैं जो मिलियन एंड बिलियंस आर अर्निंग, बट उनका किताबों में और किसी तरह की कोई, कह लें कि इन रिटर्न फॉर्म कोई जिक्र नहीं होता है। तो आप यूँ समझें कि अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना, बेसिकली आपके इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। तो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके इर्द गिर्द, मिसाल के तौर पर किसी इलाके में कोई रॉ मटेरियल है, तो आप ये समझते हैं कि इस रॉ मटेरियल को बड़े यूज़फुल तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कह लें कि मैं मिसाल देता हूँ, अभी हमारे यहाँ जो गन्ने का जो गोता होता है, और इसकी जो पंजाबी में शायद इसको चूरा बोलते हैं, इससे दुनिया में डिस्पोजेबल पैकिंग बनाने का आइडिया ओरिजिनेट हो रहा है, और दुनिया की जितने एडवांस कंट्रीज़ हैं वो इसको बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, और इसकी प्राइस भी बहुत, कह लें कि महंगी है एज़ कम्पेयर टू अदर। इसी तरह यूएसए में इस वक्त 100% कॉटन की जो बेड शीट्स हैं, उनका एक बड़ा क्रेज़ है। द पीपल फील दैट ये जो फाइबर्स हैं और जो आर्टिफिशियल मेड जितने भी क्लॉथ्स हैं, ये उनके लिए, उनके फ्यूम्स जो हैं, उनके लिए कैंसर की जो बुनियाद है वो रखते हैं उनके जिस्म के लिए, और ऑर्गेनिक किस्म की उनकी जो सोच है। इसी तरह बेशुमार और अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, जिन पे हमें फोकस करना चाहिए। याद रखिएगा कि आप एज अ न्यू कमर कभी भी ऐसे किसी रवायती, ऑर्गेनाइज्ड और कह लें कि ऑटोमेटेड बिजनेस का मुकाबला नहीं कर सकते जो ऑलरेडी चल रहा हो। आपने किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा लेना है, किसी ऐसे आइडिया से फ़ायदा लेना है जो नया हो, अनऑर्गेनाइज्ड हो, अनऑटोमेटेड हो। तो आपने एक इब्तदा जो है वो बिल्कुल एक फ़र्स्ट स्टेप से लेनी है। तो इस कह लें कि टोटली थ्योरेटिकल और नज़रियाती कॉन्सेप्ट को मैं आपके यहाँ गोशगुजार करने से पहले के बाद ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आपने जो बाउंड्रीज़ होती हैं ना, उनको ब्रेक करना है। ये जो रिटन फॉर्म में हमारे पास जो भी लिखा हुआ है, ये कोई आखिरी दीवार नहीं है बिज़नेस के लिए। कोई भी आइडिया, कोई भी नया कॉन्सेप्ट जिस पे आप फोकस कर सकें, वो भी आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए मुमकिन साबित हो सकता है। बहुत शुक्रिया।